एक तरफ कोरोना महामारी से बचने के लिए किसान की फसल खरीदने के लिए थंब से रजिस्ट्रेशन के बजाय ओटीपी अनिवार्य किया था। कोरोना महामारी से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसान की फसल खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय किसान का मोबाइल ओटीपी अनिवार्य किया था, लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब किसान की फसल खरीदने के बाद बिल बनाते समय अंगूठा निशानी अनिवार्य किया गया। ऐसा ही एक मामला आज खरीद केंद्र क्रय विक्रय रामगढ़ पर आया। किसान दलीप यादव पर रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन अब बिल बनाते समय अंगूठा निशानी नहीं आने से किसान का बिल नहीं बन पाया। क्रय विक्रय सरकारी समिति के चेयरमैन पूर्ण चौधरी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार किसान का यदि अंगूठा निशानी नहीं आने से बिल नहीं बन पाया तो किसान को फसल वापस दे दी जाए, जबकि गेहूं खरीदने पर अंगूठा निशानी अनिवार्य नहीं है। सरकार द्वारा शुरू से ही नियम लागू रखा था, जिससे किसानों के सामने यह संकट खड़ा हो गया है। इससे पूर्व अनेक किसानों को ओटीपी अनिवार्य होने से मोबाइल नंबर आधार के साथ नहीं जुड़ा होने के कारण रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित होना पड़ा था। इस बारे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बलराम यादव ने इस समस्या से निदान दिलाने के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मेल भेजा है। बहुत बड़ी समस्या बिलों में आ रही है, क्योंकि पहले राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आदेश की प्रति भी यही है और आदेशों के अनुसार सभी ई मित्रों पे या हमारे ऑफिस में सभी जगह जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो बिना थंब के हो रहे हैं। सारे ओटीपी आता है, ओटीपी से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उनमें भी कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर जुड़े हुए नहीं हैं, उन पर रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही है। उसका जैसे तैसे समाधान किया, लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि यदि किसी का किसान का बिल बनाते हैं तो सरसों का बिल, गेहूं के बिल में परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन सरसों के बिल में परेशानी आ रही है। सरसों का किसी का बिल यदि बनाते हैं तो उसमें अंगूठे का निशान अति आवश्यक है। जब तक किसान का अंगूठे का निशान नहीं लगेगा तब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जबकि राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार ओटीपी से बिल बनना चाहिए था, ताकि अब महामारी फैली हुई है तो कोविड-19 की वजह से, और यदि हम हर किसान का थंब का निशान लगाएंगे तो उसमें संक्रमण की पूरी संभावना होती है। लेकिन हमारी मजबूरी है, यदि किसान का बिल नहीं बनाए तो किसान का भुगतान रुक जाएगा, और यदि बिल बनाते हैं तो उसमें संक्रमण की संभावना है। अब किसान परेशान हैं कि उनसे मंडी में बुला करके उनसे थंब लगवाने के लिए बोला जा रहा है, वरना जिनके थंब नहीं मिले, कुछ किसान बुज़ुर्ग हैं जिनके 5-5, 4-4 बच्चे हैं और बुज़ुर्ग किसान हैं 80-80 साल के, 90-90 साल के, वो 3 घंटे 4 घंटे मंडी में बैठ भी नहीं सकते। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके थंब के निशान नहीं आ रहे हैं, वो परेशान हैं। और मंडी में जब थंब के निशान नहीं आ रहे या किसान थंब लगाने नहीं जा रहा है तो उनका अनाज वापस करने की मंडी के चेयरमैन और मंडी के सेक्रेटरी उनसे कह रहे हैं कि आप अपना अनाज वापस ले जा सकते हो, आपको पेमेंट का भुगतान नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकार को मैंने सीएम साहब के मेल किया है। डिप्टी सीएम के पीएस हैं रणजीत जी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है और उनको भी मैंने मेल किया है। हमारे अग्रणी नेताओं को भी इस समस्या की जानकारी से अवगत करवाया है, क्योंकि ये मामला राजस्थान अलवर ज़िले का ही नहीं है, पूरे राजस्थान का मामला है। किसान आज सब अनाज से निकाल करके अपने घरों में रख रखा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, और मंडी से उनके पास मैसेज भी आ रहे हैं कि आप अपना अनाज लेकर के मंडी में आ जाओ, और मंडी में अनाज देने के बावजूद और अनाज तुलवाने के बाद उनका पेमेंट नहीं आ रहा। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात मिले उसके लिए हमने सीएम साहब को मेल किया है, डिप्टी सीएम साहब को मैसेज किया है, इसका समाधान शीघ्र से शीघ्र हो। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जो जिनके 90 के लगभग एज है, 80-85 एज है, उनके अंगूठे के निशाने हैं वो घिस चुके हैं, निशान सही काम नहीं कर रहे। तो उनका बिल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी उसमें नहीं आ पाते, निशान नहीं आने की वजह से उनका बिल भी रुक रहा है। अब परेशानी ये आ रही है कि 1-2 समितियों ने तो ये भी किया है कि जिनका ओटीपी अंगूठे का निशान नहीं आया उन लोगों का सरसों वापस कर दिए। कोशिश करते हैं, हमने राजफेड को लिखा है, राजफेड के पास हमने मेल किया है, 2 बार मेल कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उच्च अधिकारियों के द्वारा जब तक ये नहीं किया जाएगा कि ओटीपी से बिल बनना प्रारंभ हो जाएगा तो उन किसानों के बिल बन जाएंगे। यदि नहीं होता है तो हम इसमें असमर्थ होंगे और हमें उनकी सरसों वापस भेजनी पड़ेगी।